हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर सेट में। और बेसिकली इस वीडियो में हम सेट से रिलेटेड सारे टर्म्स और थ्योरी को स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सेट की हिस्ट्री जान लेते हैं। द डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल रिलेशन एंड फंक्शन एज अ सेट। डोमेन और रेंज क्या होता है ये आई थिंक आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो अभी जब हम एक और वीडियो बनाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन का, उसमें ये आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या डोमेन और रेंज होता है। द वर्ड सेट इन मैथमेटिक्स वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर इन so the what is the definition of set? Let us discuss the definition of set. So the definition is a well defined collection of distinct objects is called a set. Here one thing you have to keep in your mind, that this is a well defined collections of distinct objects, और या तो आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है उसे हम सेट कहते हैं। आई होप क्लियर है ये। अब कुछ नोटेशन देखते हैं। सेट में कुछ नोटेशंस। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ द कैपिटल लेटर ए बी सी और एक्स वाई जेड। ए बी सी एक्स वाई जेड किसी भी कैपिटल लेटर से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं of English alphabets, whereas the elements of set are denoted by small letters, that is A, B, C, X, Y, Z। और एलिमेंट जो होते हैं सेट के उनको ए बी सी, स्मॉल ए बी सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट ध्यान ये रखना है कि वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, और किसी सेट के अंदर में जो भी चीज़ आएगा वो उसका एलिमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। If B is an element of set B, then this fact is denoted by symbol B belongs to B। यहाँ पर आप जो ये सिंबल देख रहे हैं, ये वाला, ये सिंबल belong का है। ये सिंबल जो है ये belongs का है। इसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। हम belongs to बोल सकते हैं, B belongs to B। हम बोल सकते हैं B is in B। हम बोल सकते हैं B belong to B या B are in B, or we can say A B C are in B, where A B C are the elements of B। आगे बढ़ते हैं। If B is not a member of B, then we shall write B does not belong to B। अगर B स्मॉल b कैपिटल B का एक एलिमेंट नहीं है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, B डज नॉट बिलोंग टू B। ये जो सिंबल यहाँ पर बन रहा है इसको हम डज नॉट बिलोंग कहते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल बना है इसे हम डज नॉट बिलोंग कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। अब जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि a well defined collection of distinct object. So what is the difference between collection and set? According to the definition, the set, a well defined collection, is known as set. Therefore every set can be a collection, but every collection will not be a set। मतलब क्या है कि हर कलेक्शन जो होगा वो सेट हो सकता है, बट हर सेट कलेक्शन होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर कलेक्शन सेट होगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा तब तक हम उसे सेट नहीं बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग अभी जब NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्म्स ऑफ सेट मैंने बनाया है। फॉर्म्स ऑफ सेट, सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म।
मेनली सेट को लिखने के यही दो तरीके होते हैं, टैबुलर फॉर्म जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें टैबुलेशन किया जाता है, एंड सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या है। अंडर दिस फॉर्म वी लिस्ट all the element separated by commas in curly brackets और ब्रैक्स। ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं करली ब्रैकेट्स, हमेशा हम सब सेट को जब भी डिनोट कराते हैं तो इन ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ a इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 देन a इज इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। मतलब हम इसके एलिमेंट्स को कॉमा करके, कॉमा सेपरेट करके इसमें लिखेंगे, तो ये होगा हमारा टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। अंडर दिस फॉर्म वी स्पेसिफाई द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट के जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने वाले स्टेटमेंट या उनकी प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करते हुए चीज़ें लिखते हैं। जैसे a इक्वल्स टू x सच दैट px एंड इज रीड एज a इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट of x such that x follows the property p. Here x is an arbitrary element, the symbol such that or slash mean such that or where। ये जो दो सिंबल देख रहे हैं आप, इनका मतलब होता है such that या फिर where। आगे बढ़ते हैं, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑड इंटीजर लाइंग बिटवीन 2 and 20। हमें एक ऐसे ऑड इंटीजर्स का सेट बनाना है जो 2 से 20 के बीच में हो। अगर हम टैबुलर फॉर्म में करें तो 3 से 19 तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे उसमें ऑड, बट यहाँ हमें इसे लिखने का तरीका जो है वो होगा a इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 20, x इज़ ऑड। ये कंडीशन हमने यहाँ लगा रखी है कि x क्या होगा, ऑड होगा, क्योंकि यहाँ सेट ऑफ ऑड इंटीजर है। तो आई होप आपको दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे, सेट बिल्डर फॉर्म भी और रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलेशन फॉर्म भी। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस नोटेशन फॉर सेट ऑफ नंबर्स। नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल N से डिनोट कराएंगे, अब होल नंबर को कैपिटल W, इंटीजर्स को Z, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस से डिनोट कराएंगे, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को z माइनस, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को z ज़ीरो प्लस से, और सेट ऑफ इवन इंटीजर को e से। ये बिलोंग्स नहीं है, ये e है, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा, ये e लिखा हुआ है। एंड सेट ऑफ ऑड नंबर्स को o से। बात करते हैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसमें p और q इंटीजर हों और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रैशनल नंबर को डिफाइन किया, x इज दैट x इक्वल टू p अपॉन q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p q इज इक्वल टू 1, मतलब p एंड q जो है वो को प्राइम है। बात करते हैं इरैशनल नंबर की। तो जैसा रैशनल नंबर है उसका जस्ट अपोजिट इरैशनल नंबर, set of number which cannot be expressed in the form of p upon q where p and q are integer and q not equal to 0 are called irrational number. Or you can say the set of number which cannot be expressed as recurring decimals denoted by q dash। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। सेट कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे जो आपको सेट पढ़ने हैं वो इस तरह से हैं, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट एंड सेट ऑफ सेट्स। चलिए इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम नल सेट और वॉइड सेट के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम से ही इसमें आपको पता चल रहा है एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली। तो अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड वॉइड सेट, इट इज़ डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट और फाई। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, और इसे हम फाई से या फिर करली ब्रैकेट से डिनोट कराते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। फाई इज कॉल्ड द नल सेट और
इट इज़ नेवर रिटन विद इन करली ब्रैकेट। फाई को कभी भी करली ब्रैकेट को में नहीं लिखते हैं। ये ऐसे, अगर नल सेट की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे ही आप करेंगे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर करली ब्रैकेट के अंदर में आपने फाइव लिख दिया तो इसका मतलब वो एक सिंगल थिन सेट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट आ चुका है। ओके, इट इज़ यूनिक, इट इज़ नॉट अ वाइड सेट। ये देखिए, ये एक वाइड सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट आ गया है, वो एलिमेंट है 0। तो ये एक एलिमेंट वाला सेट जो होगा वो होगा सिंगल थिन सेट। तो सिंगल थिन सेट क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल थिन सेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिट सेट। इसे हम यूनिट सेट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अभी जो हमने डिस्कस किया, अगर फाइव को हम करली ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो एक सिंगल थिन सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। बात करते हैं पेयर सेट की। पेयर सेट्स, अ सेट इज सेट टू बी अ पेयर सेट इफ इट कंटेन एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स। पेयर का मतलब आप सब जानते ही हैं, पेयर का मतलब होता है दो। तो ऐसे वो सारे सेट जिनमें सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं वो पेयर सेट कहलाते हैं। सेट ऑफ सेट्स, अ सेट इज सेट टू बी सेट ऑफ सेट्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर सेट। मतलब ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट जो होते हैं वो सेट हों। यहाँ आप देख सकते हैं ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है, सी एक सेट है, डी, फिर ए बी, ए कॉमा बी, फिर ए कॉमा बी कॉमा सी, 1 2 3, ये सारे सेट हैं और ये इस सेट के एलिमेंट हैं जो हम बाहर देख रहे हैं। तो इसे कहेंगे सेट ऑफ सेट। फाइनाइट सेट, नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट एलिमेंट होंगे। इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं। इक्वल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिए। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब ए के एलिमेंट, सारे एलिमेंट बी में लाई करेंगे और बी के सारे एलिमेंट ए में लाई करेंगे। अब आगे देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। Two finite sets are said to be equivalent if their cardinal numbers are same. Their cardinal numbers are same. If set A is equivalent to set B, then we write A similar to B. Example, set 1 2 3 4 and set x y z. Equivalent set वो set होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट यहाँ पर हैं, 3 एलिमेंट यहाँ हैं, तो इस तरह के सेट को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। If two sets are equal, they are equivalent, but two equivalent set are not necessarily equal. जैसे हमने बात किया, अगर दो सेट इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट तो ज़रूर होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो इक्विवेलेंट सेट जो हैं वो इक्वल हों। अब आगे बात करते हैं सबसेट्स की। सबसेट्स होते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट हैं, then A is called subset of B if every element of set A is also an element of set B. It is written by A is a proper subset, A is a subset of B, sorry. अगर A और B दो सेट हैं जिसमें A का हर एलिमेंट B में अगर लाई करता है तो हम कहेंगे A is a subset of B. अब A is a subset of B belongs, this implies that A is a subset of B और A is contained in B. इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि बी जो है वो ए के हर एलिमेंट को कंटेन करता है। अब अगर ए बी का सबसेट है तो हम कहेंगे बी जो है वो ए का सुपर सेट है, ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी। इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी देन ए इज़, दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज दिस। अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको पढ़िए, सीखिए, समझिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम और सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, डे मॉर्गन्स लॉ, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।